हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उन 5 बड़े फैसलों के बारे में जो हाल ही में भारत सरकार ने लिए हैं, जिसमें केंद्रित मुद्दा जो है वो है सिंधु जल समझौता, जिसको भारत सरकार ने पूरी तरह से स्थगित कर दिया है। और ये लिए गए हैं इस नापाक देश की करतूत की वजह से, जिसका आप मैप में डिजाइन भी देख रहे होंगे किस तरह का है। तो इस नापाक देश की एक शर्मनाक घटना ने जिसने पूरे देश को व्यथित दुखित कर दिया है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो हमारे पर्यटक थे वहां पर, उन पर ही इनके नापाक आतंकियों ने उनकी निर्मम हत्याएं की हैं। उन सभी पीड़ित परिवारों को, उनके दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। और जिनका भी उपचार चल रहा है, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है ये पूरा देश। आप देखेंगे एक तस्वीर बड़ी फेमस हो रही है, जिसमें क्लियरली बताया जा रहा है कि मौत ने भी इस बार सिर्फ और सिर्फ धर्म देखा। घटना है 22 अप्रैल 2025 की, जो कि भारतीय इतिहास में एक बार फिर से एक ब्लैक डे, एक काले दिवस के रूप में दर्ज हो गई है। इसी के चलते भारत सरकार ने कुछ 5 अहम निर्णय लिए हैं, जिसमें मुख्य है सिंधु जल समझौता। हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और सारे वो 5 स्टेप देखेंगे जो भारत सरकार ने उठाए। आइए एक एक से समझते हैं। सबसे पहले तो हमारे मोदी जी जैसे ही अपनी विदेश यात्रा से रिटर्न हुए, बीच में ही जब ये घटना सुनी जैसे ही, तो आते ही सीसीएस की बैठक हुई। अब ये सीसीएस की बैठक क्या है? सीसीएस का मतलब है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, मतलब सुरक्षा के क्षेत्र में हाईएस्ट कमेटी है ये भारत सरकार की, जिसको चेयर किया गया, जिसकी अध्यक्षता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेडनेसडे के दिन। जिसमें पहला जो हमने स्टेप उठाया वो है सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। जो हमारा सिंधु जल समझौता था, उसको सस्पेंड कर दिया, उसको निरस्त कर दिया है। अब समझते हैं सिंधु जल समझौता के बारे में। ये सिग्नेचर हुआ था इस पर 19 सितंबर 1960 को, भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत से हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और वहां से था अयूब खान। इसमें मध्यस्थता निभाई थी वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने इसमें मध्यस्थता निभाई थी। देखेंगे तो इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान का तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने रावलपिंडी में दस्तखत किए थे सिंधु जल समझौता पर। ये हमारे मोदी जी का स्टेटमेंट है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित और दुखी है। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हों, उसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। और ये स्टेटमेंट दे रहे हैं मधुबनी, बिहार में पीएम मोदी 24 अप्रैल 2025 यानी आज के दिन। साथ में बोला है कि देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का जो दुस्साहस किया है, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। और पूरा देश यही चाहता है हमारे नरेंद्र मोदी जी से कि बिल्कुल ऐसी ही सजा दी जाए जिसकी कल्पना कभी पाकिस्तान ने की ना हो। उसको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। ये देखेंगे न्यूज कवरेज रही है यही। सीसीएस की बैठक में 4 बड़े फैसले। अटारी स्थित चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। पाक नागरिकों को सार्क वीजा स्कीम के तहत दिया गया वीजा भी रद्द कर दिया गया। पाक उच्चायुक्त के रक्षा, नौसेना व वायुसेना सलाहकारों को वापस भेज दिया गया। पाकिस्तानी उच्चायुक्त के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई। ये भी बैठक हुई। तकरीबन 2.5 घंटे सीसीएस की जो बैठक चली, उसमें विदेश सचिव जो हैं, जिनका नाम है विक्रम मिश्री, उन्होंने बताया कि सीसीएस ने पूरी स्थिति की समीक्षा की और सभी सैन्य बलों को उच्च स्तरीय सतर्क बरतने का आदेश दिया है। और यह संकल्प लिया गया कि पहलगांव हमले के दोषियों को दंडित किया जाएगा और उनके आकाओं को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो ऐसा हमारे जो सीसीएस की जो बैठक हुई है उसमें हमारे विदेश सचिव का ये स्टेटमेंट है। आगे देखेंगे, हम समझते हैं सिंधु जल समझौता। देखिए,
19 सितंबर 1960 में यह समझौता हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने। पूर्व पश्चिम में विभाजित की गई हैं सिंधु की सहायक नदियां, जिसमें से सिंधु, चेनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान के अंडर में आता है और रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान को क्या फायदा है, तो देखेंगे पाकिस्तान को इन नदियों के प्रवाह का 80% पानी मिलता है। पंजाब और सिंध प्रांत की खेती इसी पानी पर निर्भर है। अब इस समझौते को रद्द करने से तबाह हो जाएगा पाकिस्तान। कैसे, तो देखिए पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि सिंधु नदी प्रणाली पर आधारित है। ठीक है। दूसरा, आप देखेंगे 68% जो आबादी है यहाँ की वो खेती पर निर्भर है। पाकिस्तान के प्रमुख शहर हैं कराची, लाहौर और मुल्तान, ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर हैं। ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान के खाद्य उत्पादन में गिरावट आ जाएगी इससे। पाकिस्तान की शहरी जल आपूर्ति पूरी तरह से रुक जाएगी और बिजली उत्पादन ठप हो जाएगी, जिससे शहरी इलाकों में अंधेरा छा जाएगा। तो ये प्रभाव हो सकते हैं सिंधु जल समझौता को निरस्त करने के। ये 65 वर्ष पुरानी संधि है जिसको समाप्त कर दिया गया। और खास बात क्या है संधि की दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि भारत ने पाक के साथ जब 65, 71 और 99 के हमने जो युद्ध लड़ा, 1965, 1971, 1999, तब भी हमने ये संधि, ये समझौता को नहीं रोका था, लेकिन इस बार इस समझौते को पूरी तरह से रोक दिया गया है। ठीक है। तो ये समझौता हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में, 1960 में। और इसमें आप देखेंगे जो वेस्टर्न रिवर है उन पर पाकिस्तान का कंट्रोल था, और ईस्टर्न रिवर पर इंडिया का। और वो रिवर कौन कौन सी हैं, जैसे रावी, व्यास और सतलुज, ये भारत के अंडर में आती हैं। और सिंधु, झेलम और चिनाब ये पाकिस्तान की। तो इसी सिंधु नदी पर जो समझौता हुआ था उसको हमने निरस्त कर दिया है। आप जिन्ना का स्टेटमेंट देखेंगे, मैं रेगिस्तान से भरा पाकिस्तान देखना पसंद करूंगा, ना कि उपजाऊ खेतों से जिन्हें भारत के हिंदुओं के सौजन्य से सींचा गया हो। ये जो स्टेटमेंट है ये जिन्ना ने दिया था, इंडस रिवर को लेके ही दिया था, और ये स्टेटमेंट इसने। दूसरा, अभी हमने देखा था क्लोजर ऑफ अटारी बागा बॉर्डर, तो अटारी बागा बॉर्डर को हमने, जो क्रॉसिंग थी उसको बंद कर दिया, जिससे पाकिस्तान का ट्रेड भी अब प्रभावित होगा बहुत ज्यादा। वीजा रिवोकेशन कर दिया हमने पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए, और क्लियरली उनको ऑर्डर दिया है कि 48 आवर्स के अंतर्गत आप भारत को छोड़ देंगे, और कोई भी अब इनका नया वीजा, नो फ्रेश वीजा विल बी इशूड फॉर पाकिस्तान। इसके अलावा हमने विड्रॉल ऑफ इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ फ्रॉम पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान से अपना जो एम्बेसी थी, जो हमारे डिप्लोमेटिक थे, राजनयिक थे, उनको वापस बुला लिया है। और डिनाइल ऑफ सार्क वीजा एक्सेस फॉर पाकिस्तान, यानी जो सार्क देशों के जो राष्ट्र, सदस्य राष्ट्र थे, उनमें जो पाकिस्तान है उनके वीजा को हमने पूरी तरह से डिनाइल कर दिया है। तो ये सिंधु जल समझौता और वो 5 बातें जो सीसीएस की बैठक में इन पर निर्णय लिया गया। अब देखेंगे, एक मुद्दा उठाया गया है कि हम किस प्रकार से पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं, जिसमें खान सर ने भी बहुत बढ़िया बात की है। उन्होंने नेवल ब्लॉकेज की बात की है। नेवल ब्लॉकेज का मतलब है कि इंडिया अपनी नेवी यहाँ पर तैनात कर दे, वो पूरी तरह से पाकिस्तान को रेस्ट्रिक्ट कर दे किसी अन्य देश से व्यापार करने के लिए। तो यहाँ से हम इनका नेवल ब्लॉकेज कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ से इंडस रिवर जो ये जा रही है, इसके पानी पर हमने ब्लॉकेज किया है। सिंधु जल समझौता जो हमने रद्द कर दिया है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ बांध बनाकर सिंधु के पानी को रोककर पूरे पाकिस्तान को सूखा में ढकेल सकते हैं, और बरसात आने पर ये पानी छोड़कर पूरी तरह से इसको बाढ़ में बहा सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ हम पाकिस्तान के इलाज कर सकते हैं। तो ये सिंधु जल समझौता के बारे में कुछ बातें थी। अगेन, अंत में पुनः दोस्तों, जिन भी परिवारों ने अपने सदस्यों को इस दुर्घटना में खोया है, उन सभी पीड़ित परिवारों के दुख में पूरा देश उनके साथ है और हमेशा रहेगा। लेकिन पाकिस्तान को इसका सबक जरूर मिलना चाहिए, और आप देखिएगा भारत सरकार इसके लिए कड़ा रुख अपनाने वाली है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सिंधु जल समझौता क्या था और उस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है। और अगेन, ये घटना बहुत व्यथित और दुखित करने वाली है। ऐसी घटना आगे ना हो, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए, और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी समझना चाहिए कि आतंक ना किसी धर्म के हैं ना मजहब के हैं। तो इसका विरोध खुलकर करना चाहिए हमारे भारतीय लोगों को, साथ में जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इसका विरोध करना चाहिए। तो हमने ये सिंधु जल समझौता के बारे में कुछ बातें डिस्कस की। बाकी धन्यवाद दोस्तों।